वो क्या है जो आपको ग्रो करने से रोक रहा है? वो क्या है जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक रहा है, एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक रहा है? वो क्या है? क्या आप इस नए साल पर उन सब चीज़ों को दूर करना चाहते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक रहे हैं, जो आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? मैं वैद्य अक्षय शर्मा, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आज इन सब सवालों के जवाब भी दूंगा कि आपको कौन रोक रहा है, और कोशिश करूंगा कि आप उन सब चीज़ों को अपनी इस नए साल पर उन सब चीज़ों को दूर करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं और आगे से ग्रो करें और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन बनने की ओर बढ़ें। फर्स्ट थिंग जो हमें रोक रहा है ग्रो होने से, वो हम खुद हैं, हमारे खुद के बिलीव्स हैं, हमारे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस हैं, हमारे खुद के बिलीव्स ही है जो हमें रोक रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस ही है जो हमें रोक रहे हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल जो एक लिमिटेड सोच रखता है कि हम सक्सेसफुल हो गए, इतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स रोक रहे हैं आपको, वो थॉट्स रोक रहे हैं आपको। आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको रोक रही है। अगर आप मन में सोच रहे हैं कि मैंने कुछ करना है, परंतु आप एक स्टार्ट करने से डर रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, वो चीज़ आपको एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक रही है। अब मैं समझाता हूँ कि ये सब कुछ आपको क्यों कैसे रोक रहा है। बिलीव्स हमें कैसे रोकते हैं, हमारे बिलीव्स हमें कैसे रोकते हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जितना भी बोला जाए कम पड़ता है, परंतु छोटी सी वीडियो में आपको मैं ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही शॉर्ट में। तो आप ध्यान से समझिएगा कि हमारे बिलीव्स हमें कैसे रोकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ बहुत से लोग आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, तो उसी आयुर्वेदा से रिलेटेड ही एक एग्जांपल देता हूँ कि जो न्यू पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वैद्यस होते हैं, जो वो क्या है कि आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने से डरते हैं, घबराते हैं और कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि आयुर्वेदा प्रैक्टिस करनी है हमने, परंतु वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्या रीज़न है? ये हमारे बिलीव्स हैं। क्या बिलीव्स हैं? एक पहला बिलीव तो यही है कि आयुर्वेदा क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये आयुर्वेदा स्लो काम करता है, बहुत स्लो है, धीरे धीरे काम करता है। एक गलत बिलीव जो हमने अपने मन में बिठा रखा है, चाहे कैसे भी, हमारे खुद ने नहीं, परंतु आसपास के नेचर, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसकी वजह से ये बिलीव हमारे माइंड में बैठा है, तो हमने इसको अपना बिलीव बना लिया और इस वजह से हम आयुर्वेदा करने से रोक रहे हैं खुद को। और इसी तरह से और भी बिलीव्स हैं कि लोग आयुर्वेदा को फॉलो नहीं करते हैं, लोग आयुर्वेदा को फॉलो नहीं करते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। ये भी एक गलत बिलीव है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने से रोक रहा है, आयुर्वेदा अपनाने से रोक रहा है। और क्या, आयुर्वेदा अपनाना एक मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये भी एक गलत बिलीव जो हमने अपने मन में बिठा रखा है कि आयुर्वेदा एक मुश्किल से हम इसे अपना पाएंगे। एक और पॉइंट है इसी में ही कि लोग अवेयर नहीं है इतने। ये भी एक गलत बिलीफ जो हमने अपने दिमाग में बिठा रखा है, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। कुछ और इसी तरह के बिलीव्स हैं कि जो हमें रोकते हैं, परंतु और भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो भी हमें आगे ग्रो करने से रोकते हैं। किस तरह से रोकते हैं कि एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि आपने एक सिटी में जाना हुआ आपका, और आप बस से जाते हैं, तो जब आप बस से जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं और बस से उतरते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका वॉलेट चोरी हो गया है, पर्स चोरी हो गया है। और यूँ समझें कि आपको 2-3 महीने बाद फिर से दोबारा से वहाँ उस सिटी में जाना हुआ और उसी तरह की घटना आपके साथ फिर से घटी और आपका वॉलेट उस बार भी चोरी हो जाता है। तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या एक्सपीरियंस गया, क्या आपने बिठाया कि यहाँ के लोग बुरे हैं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं,
ये आपके अंदर एक पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे फिक्स हो गया है ये बात। ये बुरे हैं यहाँ के लोग, ये सिटी बुरी है, परंतु ऐसा नहीं है। उस सिटी में रहने वाले कुछ लोग ही बुरे हो सकते हैं, कुछ लोग ही ऐसा काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस सिटी में रहने वाले सभी लोग बुरे ही हैं। तो ये हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस है जो हमें किसी भी काम को करने से रोकता है। उस सिटी में जाने से भी हमें रोकेगा, इसी तरह से किसी काम को करने से भी ये एक्सपीरियंस हमें रोकते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस जो भी हैं, हो सकता है किसी को किसी बिजनेस में घाटा लगा हो और वो दोबारा करने से 2-3 बार घाटे लगे और तीसरी बार चौथी बार करने से रोक रहा हो खुद को। कुछ भी हो सकता है। और क्या है जो हमें रोक रहा है? हमारा एक गुड लाइफ, हमारी गुड लाइफ कि हम अच्छा जी रहे हैं, हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, हम अच्छा खा पी रहे हैं, हमें खाने को पहनने को सब, गाड़ी बंगला सब है, एक अच्छी लाइफ है। एक अच्छी लाइफ भी एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लाइफ को अचीव करने से रोकती है। इस चीज़ को समझें कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी हमें एक सक्सेसफुल लाइफ से रोकती है। हमें ये ना सोचकर कि हमारे पास सब कुछ है, हमें ये सोचना चाहिए हम यूनिवर्स को क्या दे सकते हैं। अगर हम इस सोच से काम करेंगे तो हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यूनिवर्स खुद अपनी ताकत लगा देगा कि हाँ तुम करो, ग्रो करो। गिविंग नेचर रखिए, कंट्रीब्यूट करिए लोगों की लाइफ में, वैल्यूज़ प्रोवाइड कीजिए। सॉरी। और जो बातें हैं, क्या हमें रोक रहा है? हमारा फ्रेंड सर्कल, जो इस फ्रेंड सर्कल में हम रह रहे हैं वो हमें ग्रो करने से रोक रहा है। किस तरह से रोक रहा है? क्योंकि हर एक इंसान का माइंड अलग है, हर एक इंसान ने उसे अपने तरीके से अपग्रेड किया, उसके बिलीव्स अपने हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस अपने हैं, खुद के तो होते ही हैं और फ्रेंड सर्कल के भी जुड़ जाते हैं जो कि हमें एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोकते हैं, कुछ भी नया काम करने से रोकते हैं, कुछ भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं, कुछ भी करने से रोकते हैं। उन सब चीज़ों को दूर हटाना चाहिए। क्रिटिसाइज, जो हमें लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो भी हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोकते हैं। तो चेंज कीजिए अपने बिलीव्स को, चेंज कीजिए अपना फ्रेंड सर्कल के, और हटाइए जो पास्ट के एक्सपीरियंस है वो अपने माइंड से हटा दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाएं, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसे समझें। क्या आप कर सकते हैं? इन सब बातों को समझने से आप ग्रो करेंगे अच्छे से। नए साल पर यही करना है आपको, अपने बिलीव्स को चेंज करना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो हैं उनको हटाते जाना है, धीरे धीरे हटा सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में वो सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता किस तरह से आप हटाएं, परंतु मेडिटेशन से ज़रूर हटा सकते हैं आप। अपने फ्रेंड सर्कल से हटाने को नहीं कह रहा हूँ, परंतु उनको एक, जो भी वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या जो भी अपने बिलीव्स बताते हैं उनको एक आप चैलेंज के तरीके से लीजिए कि एक मेरे लिए चैलेंजिंग है। चैलेंज लीजिए और आप जो करना चाहते हैं वो करें। धन्यवाद मेरे को आपने इतना सुना, और हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से। और लग जाएं अपने जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं मन में, जिसको आप स्टार्ट करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, उसे एक्शन लीजिए उसके प्रति। जो आप सोच रहे हैं वो होगा। यूनिवर्स आपको वो काम करने के लिए ताकत देगा। यूनिवर्स को आप गिविंग नेचर रखें, यूनिवर्स को आप कंट्रीब्यूट करने की नेचर रखें, तो आपका वो काम होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होगा। थैंक यू।